दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। क्या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का इंतकाल हो गया है या वो कोमा में है? आखिर सच्चाई क्या है? क्यों खामनेई साहब का नाम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा? क्यों दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने छाप दिया कि उनके सक्सेसर को यानी उनके जानशीं को चुन लिया गया है? क्यों ये छाप दिया गया कि खामनेई साहब कोमा में है? क्यों भारत में कुछ लपुजन्ने टाइप, कुछ चिंटू कैंडी टाइप लोग जश्न मनाने लगे? क्या वाकई इन खबरों में सच्चाई है? कुछ हो गया है क्या अली खामनेई साहब के साथ? और उधर अमेरिका ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया यूक्रेन से अपनी मोहब्बत में जो ना उठाना था, लंबी दूरी की मिसाइलें दागने का हुक्म दे दिया, इजाज़त दे दी यूक्रेन को। और अब इसके बाद पुतिन क्या करेंगे? क्योंकि पुतिन ने तो अभी कुछ रोज़ पहले ही कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। तो क्या पुतिन ऐसा करेंगे? ज़रा देखते हैं। छोटी खबरें हैं तो पहले तो आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को लेकर मिंट न्यूज़ देख लीजिए, आप बहुत पढ़ते होंगे हो सकता है। इन्होंने कल शाम ये खबर छापी 17 नवंबर को कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई इज इन कोमा, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एवरीथिंग अबाउट सक्सेशन प्लान्स एंड एमिड क्लैशेस विद इजराइल। अब वहां क्वेश्चन मार्क लगाकर इन्होंने सक्सेशन प्लान की बात ही करने लगे। समझ रहे हैं, इतना बड़ा ये संस्थान है, उसके बावजूद द इकोनॉमिक टाइम्स को देख लीजिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई कोमा में हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, और उनका बेटा सक्सेसर चुन लिया गया है एक सीक्रेट मीटिंग में, यानी उनका दूसरे नंबर का बेटा अब जो है वो आयतुल्लाह की भूमिका में होगा, रोल में होगा। 17 नवंबर 2024 की ये खबर, और ये रात 11:34 की 18 नवंबर लगने वाली थी। हमने कहा क्या हुआ है, तलाशा जाए। तो रात 9:49 पर द टाइम्स ऑफ इजराइल ने, जी ये फालतू की खबरें नहीं छापते, मैं आपसे कह रहा हूं, 9:49 पर इन्होंने एक खबर छापी और उसमें आयतुल्लाह अली खामनेई का ये फोटो था। कहा कि ईरान ने, और इन्होंने लिखा कि ईरान ने एक तस्वीर पब्लिश की है सुप्रीम लीडर खामनेई की उन खबरों के बाद जिनमें कहा गया था कि वो कोमा में है। अब वो खड़े हैं। ये दुनिया का पहला कोमा है जिसमें 85 साल का आदमी एक सीधे खड़ा हुआ किसी से बात कर रहा है। ऐसा कोमा सिर्फ अली खामनेई को आ सकता है। तो हमने कहा इसकी हकीकत क्या है, वो वीडियो कहाँ है, कैसे बातचीत कर रहे थे? तो ये मिल गया। खामनेई.ir से शेयर किया हुआ वीडियो बेलाज न्यूज़ ने भी शेयर किया, और ये वीडियो आप देख लीजिए। मैं इसका खामनेई को सीधा सीधा क्रेडिट देता हूँ, वर्बली देता हूँ। इसमें आयतुल्लाह खामनेई 17 नवंबर की शाम बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस शख्स से वो शख्स भी कोई आम इंसान नहीं है। ये ईरान के लिए लेबनान में ईरान की तरफ से एम्बेसडर हैं, और ये वो शख्स हैं जब हसन नसरल्लाह की जिंदा रहते पेजर अटैक हुए थे, याद है आपको? सबसे पहले पेजर अटैक ही हुए थे, तो उन पेजर ब्लास्ट में ये बंदा जख्मी हो गया था। अब ये रिकवर होने के बाद आयतुल्लाह अली खामनेई से 17 नवंबर को मुलाकात करने पहुंचे। वो खामनेई जो कोमा में थे या मर गए थे कुछ अफवाह उड़ाने वालों की वजह से। खैर, अ न्यूली रिलीज वीडियो ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर, वो आज मिल रहे थे 17 नवंबर को कल, और ये एम्बेसडर हैं मुश्तबा अमीनी जो लेबनान में ईरान के एम्बेसडर हैं। पेजर अटैक में जख्मी होते उनके पास मुलाकात हुई, और लिखा भी बेलाद ने। ये वीडियो उन तमाम खबरों को, बेसलेस खबरों को कंट्राडिक्ट करता है जिसमें कहा गया था कि खामनेई साहब कोमा में हैं और मौत के करीब पहुंच चुके हैं। चलिए जी, हो गया, बातचीत कर रहे थे, आवाज आ रही होगी। ये जो लपुजन्ने टाइप हैं हमारे भारत के रॉकी भाई, इस आयम बख्शी लिखा हुआ है, ये दिखा रहा है कि खामनेई साहब कोमा में लेटे हुए अस्पताल में। फिर खामनेई साहब को शैतान के पास पहुंचा हुआ दोज़ख की आग में दिखा रहा है। दिखाना चाहिए, ऐसा कोई मसला नहीं। यासिर अराफात को और याह्या सिनवार को पहले से दिखा रहा है। अरे यार, तुझे नहीं पता है वहां कौन होना चाहिए? रॉकी भाई, पता होना चाहिए ना। लेकिन ये मुसलमान नाम से इनकी गाफ में इतनी तकलीफ होती है, गिलाफ में, क्योंकि जाड़े आ गए हैं, इतनी तकलीफ होती है कि आप समझ नहीं सकते। ये कि रमेश तिवारी है, इसने भी खामनेई साहब के ऊपर उल्टा ट्रायंगल बनाया कि मारे गए। द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह खामनेई अब ये कहते हैं कि नाउ मे बी ईरान विल बी फ्री फ्रॉम फेनेटिज्म, कि अब जो है ये कोमा में चले गए। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि ईरान कट्टरता से बाहर आएगा। तुम सदियों से कट्टरता फैला रहे हो, तुम जैसे लोग, तिवारी।
तुम जैसे लोग जो दूसरों से इतनी नफरत करते हैं, कट्टरता, भय, धर्मांधता, और ये बता रहे हैं कि कट्टरता अब ईरान में ख़त्म हो जाएगी क्योंकि खामनेई ख़त्म होने को है। खैर, दूसरी खबर पर आते हैं। खामनेई साहब सेफ हैं, साउंड हैं, हेल्दी हैं, बढ़िया हैं, और इन जैसे लोगों के लिए जो उनसे नफरत करते हैं या उन्हें शैतान बताते हैं या उन्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं, उन सबसे कहना चाहते हैं, बेटा अब्बू हैं अभी, घबरा मत। इंडिपेंडेंट एक अखबार है, उन्होंने लिखा, बाइडेन अप्रूव्स यूक्रेन यूज ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल। लॉन्ग रेंज मिसाइल का हुक्म दे दिया, इजाज़त दे दी कि अच्छा जाओ 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 कर लो, हम ऑफिस से जाने वाले हैं, तुम भी जो है जाओ, जज सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, दाग दे रूस पर मिसाइल। लॉन्ग रेंज मिसाइल की इजाज़त मांग रहा था, यूक्रेन नहीं दे रहे थे अभी तक, अमेरिका और वेस्टर्न देश अब दे दिया है, यानी रूस से आर पार के मूड में है। बाइडेन क्या अपने नाम कुछ लिखवा कर जाना चाहते हैं जाते जाते, या ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी करके जाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं तो जंग रुकवाऊंगा जी। तो अब रशिया के अंदर तक, बहुत अंदर तक इन लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले कर सकेगा यूक्रेन, और इससे बड़ी तबाही होगी। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने भी खबर लिखी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल की इजाज़त दे दी है, और अमेरिका ने इसके लिए अपनी पॉलिसी को बाकायदा रिवर्स किया है, समझे। लेकिन याद रहे, ये तो आज की खबर हो गई 18 नवंबर की, लेकिन याद रहे पुतिन ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा था। ये पुतिन का वीडियो देख रहे हैं, इसमें पुतिन ने कहा था, वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स इफ मास एनिमी मिसाइल और यूएवी इज लॉन्च टुवर्ड्स रशिया, कि अगर दुश्मन का वो जो भारी भरकम मिसाइलें हैं या ड्रोन्स हैं, या बड़ी तादाद में ये ड्रोन्स और मिसाइलें हम पर दागी गई, तो हम मिसाइल छोड़िए, न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे, हम न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। क्या पुतिन अब न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं? बड़ा, मैं कह रहा हूं कि तीसरी जंग अजीम के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है दुनिया। यूक्रेन का पहला अटैक अगर रूस पर जोरदार हुआ तो शायद हम सब वो देखें जिसकी हमने कभी तवक्को भी नहीं की थी। हो सकता है कि मिडिल ईस्ट की पूरी टेंशन शिफ्ट हो जाए यूक्रेन और रशिया की तरफ। ब्रिक्स न्यूज़ ने भी एक वीडियो शेयर किया था, उन्होंने 18 नवंबर में फिर से इस खबर के इमर्ज होने के बाद उस वीडियो को शुरू किया, जब सितंबर में रशिया के प्रेसिडेंट से पूछा गया था, व्लादिमीर पुतिन, कि भैया लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि नाटो उसी दिन इस जंग में शामिल हो जाएगा हमारे खिलाफ, और हम उनके खिलाफ जिस दिन यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल करेगा हमारे ऊपर, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो अमेरिका से मिली हैं, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो वेस्ट से मिली हैं यूक्रेन को, हम मान लेंगे उनके हथियार हमें तबाह करने के लिए दिए गए हैं, तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर कोई तबाह होगा। टुडे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑथराइज्ड यूक्रेन टू स्ट्राइक इनसाइड रशिया यूजिंग वेस्टर्न मिसाइल। अब पश्चिम की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को यूक्रेन को दागने की इजाज़त दे दी गई है रशिया के अंदर तक। इससे एक बहुत बड़ी करवट यूक्रेन और रूस जंग में आने वाली है। ये सबसे ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट है। दो बड़ी खबरें थी, ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से, एनालिसिस के साथ आपके सामने रख दी। उम्मीद ये करता हूँ आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।